यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस तथा दैट का प्रयोग। दिस तथा दैट का अर्थ क्या होता है वो भी समझ लीजिए। दिस का अर्थ होता है यह। दैट का अर्थ होता है वह। दिस का अर्थ होता है यह, दैट का अर्थ होता है वह। लेकिन दिस तथा दैट का प्रयोग करते कहाँ पे हैं, इसका नियम देख लीजिए। रूल नंबर 1, दिस एक वचन, इसका प्रयोग हमेशा वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे दिस एक वचन करता है, इसका प्रयोग हमेशा पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जितनी भी आपके पास में वस्तुएं होंगी वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये पेन है, ये जैकेट है, ये फर्श है, ये साइकिल है। तो जितनी भी आपके पास में वस्तुएं होंगी वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। नंबर 1, यह एक पेन है। ये आपका एग्जाम्पल है। इसके लिए किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले आप रखेंगे दिस, इसके बाद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी है, इज। इज क्यों रखेंगे, क्योंकि दिस एक वचन है, इसलिए जब कर्ता हमारा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। तो आपने हेल्पिंग वर्ब इज रख दिए, एक पेन। अब जब हमारा कर्ता एक वचन हो गया, क्रिया भी एक वचन हो गई है, तो कर्म भी एक वचन होना चाहिए। तो हमारा कर्म भी एक वचन है, ये पेन। आपका ये सेंटेंस बन गया है, दिस इज ए पेन। अब दैट की ओर बढ़ते हैं। दैट का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, दैट का प्रयोग के बारे में समझो। तो आइए समझते हैं। दैट भी एक वचन करता है, इसका प्रयोग हमेशा दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे दैट भी एक वचन करता है, इसका प्रयोग हमेशा दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है। जब आपसे दूर वस्तु होंगी तो वहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे वह एक कार है, वह एक हाथी है, वह एक चीता है, वह एक साइकिल है, वह एक स्कूटर है। जितनी भी दूर वस्तु होंगी वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका भी समझ लीजिए। वह एक पंखा है, इसको भी बना लीजिए। सबसे पहले दैट रखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज रखेंगे। इज क्यों आया, क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन है, इसलिए हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगाई है। फिर इसके बाद ए फैन। अब आपका ये बन के तैयार हो गया, दैट इज ए फैन। दैट एक वचन करता है, दैट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज आती है। ए फैन यानी ये आपका कर्म हो गया है, तो दैट इज ए फैन। अब आप इसका सूत्र भी लिख लीजिए। इसका सूत्र होता है दिस या दैट। अफर्मेटिव मीन्स साधारण या सादा। जब सादा वाक्य होगा तो आपको इस सूत्र को रखना है। दूसरा देखो इसका, दिस या दैट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जब आपका वाक्य नकारात्मक होगा तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। इज एम आर प्लस दिस या दैट
प्लस ऑब्जेक्ट। जब आपका प्रश्नवाचक होगा तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। चौथे नंबर का इज एम आर प्लस दिस या दैट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। जब प्रश्नवाचक नकारात्मक होगा तो आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब इसके सेंटेंस देख लीजिए किस तरह से बनते हैं, चारों तरीके के। यह एक कार है, दूसरा है यह एक कार नहीं है, तीसरा है क्या यह एक कार है, क्या यह एक कार नहीं है। अगर आपका वाक्य ये एक कार है, ये आपका अफर्मेटिव हो गया, इस सूत्र से बनेगा। दूसरा ये एक कार नहीं है, ये आपका नकारात्मक है, तो नेगेटिव वाले सूत्र से इससे बनेगा क्या यह एक कार है, तो आपके तीसरे नियम से बनेगा, तीसरे वाले सूत्र से। इंट्रोगेटिव है, ये भी प्रश्नवाचक है। और चौथा आपका वाक्य क्या यह एक कार नहीं है, तो आप इस वाले फार्मूले से बनाएंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और ये प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी वाक्य दिए हैं आप इन सूत्रों से बना करके देखना और कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।